तो ऑलमोस्ट हर एक रिवर माउंटेन से निकलती है और ओशन या सी में जाकर गिरती है। तो जहां से निकलती है उसे सोर्स कहते हैं और जहां पर ओशन से मिलती है उसे माउथ कहते हैं। ना सोर्स और माउथ के बीच में रिवर को हम 3 स्टेजेस में बांटते हैं, दैट इज अपर स्टेज, मिडिल स्टेज एंड लोअर स्टेज। हर एक स्टेज में रिवर का काम अलग तरीके से होता है, दैट इज ड्यू टू द स्लोप ऑफ द लैंड। अपर कोर्स में लैंड का स्लोप बहुत स्टीप होता है तो रिवर की स्पीड बहुत तेज होती है, तो वहां पर इरोजन से काम होता है, लैंडफॉर्म बनते हैं। मिडिल कोर्स जहां प्लेन्स में जब रिवर आ जाती है तो स्लोप ऑफ द लैंड कम हो जाता है एंड रिवर का स्पीड भी कम हो जाता है, तो यहाँ पर डिपोजिशन और इरोजन दोनों से लैंडफॉर्म बनते हैं। एंड लोअर कोर्स में स्लोप बिल्कुल ही नगण्य मतलब लो हो जाता है, तो रिवर का जो स्पीड है वो भी बहुत कम हो जाता है, तो वो इरोजन तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, तो फाइनली वहां डिपोजिशन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो अब हम लैंडफॉर्म्स को स्टेज वाइज समझेंगे। सबसे पहले अपर स्टेज, माउंटेन्स में जब रिवर फ्लो करती है तो वहां स्टीप स्लोप होता है, तो रिवर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो रिवर के पास बहुत फोर्स होता है, वो अपने रास्ते में आने जाने वाली चीजों को तोड़ती फोड़ती आगे बढ़ती है, इसका मतलब इरोजन करती है, खूब ज्यादा इरोजन करती है, तो जो लैंडफॉर्म है वो इरोजन से बन रहा है। तो रिवर बहते हुए अपने बेड को इरोड करके और गहरा बनाती जाती है और अपने साइड्स वाले वॉल को भी इरोड करती हुई गहरा बनाती है, तो इस तरीके से एक वी शेप वैली का निर्माण हो जाता है। कभी कभी हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक दोनों वाले एरिया में रिवर सिर्फ अपने बेड में ही इरोजन करती है, साइड्स में इरोजन इतना नहीं कर पाती है, तो साइड्स वाली जो वॉल है बिल्कुल स्ट्रेट स्टीप खड़ी हो जाती है और इस तरीके से एक यू शेप्ड वैली बन जाती है, जैसे हम आई शेप्ड वैली या फिर गॉर्जेस भी बोलते हैं। एंड फाइनली इस हार्ड और सॉफ्ट रॉक के चक्कर में कभी कभी सिर्फ सॉफ्ट रॉक ही इरोड होता है, हार्ड रॉक पीछे रह जाता है, तो रिवर उस हार्ड रॉक के ऊपर से बहती हुई सॉफ्ट रॉक जहां इरोजन हो चुका है वहां पर बिल्कुल तेजी से नीचे गिरती है एक फॉल की तरह, तो इसे कहते हैं वाटरफॉल। तो इस तरीके से अपर कोर्स में वी शेप वैली, आई शेप वैली या यू शेप वैली एंड वाटरफॉल, ये 3 चीज बनती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स वो वाला कोर्स है जहां पर रिवर प्लेन्स में एंटर करती है, तो यहाँ पर स्लोप कम हो जाता है तो रिवर का स्पीड भी कम हो जाता है, और जैसे ही रिवर की स्पीड कम होती है उसकी इरोजन करने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि उसके पास अब फोर्स कम है तो वो इरोजन कम करती है। तो कुछ चीजें इरोजन से बनती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चीजें ज्यादा लैंडफॉर्म्स डिपोजिशन से बनती है। और सबसे पहले जैसे ही प्लेन में रिवर उतरती है तो इसका स्पीड कम हो जाता है, और अचानक जब स्पीड कम होता है तो बहुत सारा पानी जो रिवर में आ रहा होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं फ्लो करके बल खाते हुए, मतलब ट्विस्ट्स एंड टर्न्स बनाती हुई रिवर जब बहती है तो उसे हम कहते हैं मियांडर्स। उसके बाद इसी मियांडर्स में के कॉर्नर्स में रिवर के फोर्स से इरोजन होता है, और वो इरोजनल पार्ट रिवर के लूप्स के बीच में आ जाता है। तो कई बार एक पर्टिकुलर लूप डिपोजिशनल मटेरियल की वजह से मेन रिवर से अलग हो जाता है, तो इस वो एक लेक का फॉर्म बन जाता है, अब वो बहता हुआ रिवर नहीं रह गया, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। कभी कभी रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो फ्लड आ जाती है, तो वो फ्लड में अपने साथ बहुत सारा इरोडेड मटेरियल जो लाती है वो पास के प्लेन्स में जमा कर देती है, तो इसे हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। इसी फ्लड के टाइम रिवर के अंदर जो मोटे मोटे सेडिमेंट्स होते हैं, चंक्स होते हैं जो तोड़ के लाई होती हैं, वो फ्लड प्लेन्स में फैल नहीं पाते हैं, तो वो बिल्कुल रिवर के किनारे पे जमा हो जाते हैं और एक बांध जैसी चीज थोड़ी ऊंची रिवर के जस्ट बगल में थोड़ी ऊंची ऊंची बाउंड्री बनाते हैं, तो इसे कहते हैं लीवीज। तो मिडिल कोर्स में बनती है मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स एंड लीवीज। मतलब लोअर कोर्स, रिवर जब बिल्कुल ओशन के पास पहुंचती है तो उसका स्पीड बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसके एक तो स्लोप बहुत कम है और दूसरा के सेडिमेंट्स बहुत है, तो रिवर तेजी से बह नहीं पाती है, बल्कि वो सेडिमेंट्स को अब आगे नहीं ले जा सकती है, तो वो सेडिमेंट्स को ड्रॉप करने लगती है, डिपॉजिट करने लगती है, और जब रिवर के रास्ते में बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है तो रिवर का पानी जो है उसके साइड से निकल के बहने लगता है। तो इस तरीके से बार बार डिपॉजिट करके साइड साइड से जब रिवर बहती है तो एक ट्रायंगुलर शेप का लैंडस्केप बन जाता है ओशन के पास, इसके माउथ के पास, तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा बहुत फर्टाइल होता है, और इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के मिलने से जो डेल्टा बनी है उसे सुंदरबंस डेल्टा बोलते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये तो पूरा रिवर का वर्क है फ्रॉम सोर्स टू माउथ।